नमस्कार मित्रों, आज 27 अप्रैल 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। और चौपाल शुरू होते ही उपस्थित हो गए हैं इंदौर से हमारे धर्मपुत्र शंकर धाकड़ और कोटा से हमारे परम मित्र और कवि सुरेश चंद्र जी सर्वहारा। भैया आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं जिनकी हिंदी कविताएं पढ़ने जा रहा हूं उस रचनाकार का नाम है मानसी शर्मा। हमारी बिटिया, छोटे वाली बेटी, जो अंग्रेजी साहित्य में एमए कर चुकी है और अब बीएड कर रही है। और रचनाओं का तो क्या है, मतलब वातावरण जो है ना विरासत में मिला है। मुझे भी मेरे पिताश्री से लेखन का मिला और मेरे बच्चों को जो है हमारे घर के वातावरण से लेखन को जो है ना वो विरासत में मिला बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने तो बच्चों के ये खिलौने भी किताबें ही रही हैं ज़्यादातर। अच्छा, कई मित्र कह भी देते हैं, कुछ महिलाएं भी कह देती है, मास्टर जी थे तो थोड़ा टाबरा की बुढ़ाई बहुत करो। मैंने कहा मैं प्रत्येक बच्चे की प्रशंसा करता हूँ जो प्रशंसा के लायक है, जो जिसमें जो गुण है उस गुण का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा है, कोई चाहे वो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन हो सकता है वो किसी और चीज में, कोई खेल कूद में या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या कोई डांस में, कोई अन्य गतिविधियों में, अच्छे कामों में अगर वो होशियार है, प्रतिभाशाली है, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए भाई। ये जरूरी भी है। हम बच्चों को मोटिवेट करें। मैं तो यही कहता हूँ भी हम बच्चों को क्यों, सबको ही मोटिवेट करें। अब मैं ये कार्यक्रम देने जा रहा हूँ, अगर आपके कमेंट नहीं आए, आप लाइक नहीं करें, आप उपस्थित नहीं रहे, तो फिर मेरा हौसला भी डगमगाएगा। फिर मैं ऐसे कितने दिन देता रहूंगा फिर, है ना। तो आप इस तरह जो है आप मोटिवेट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, उसको उत्प्रेरित करें अच्छे काम के लिए। अच्छे काम का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। तो मैं बिटिया के बारे में बता रहा था कि आप कवित्री भी हैं। इसकी एक किताब आई हुई है 2019 में, प्रेम प्यार और प्रीत। ये राजस्थानी कविताओं की युवा कविताएं, बहुत ही जबरदस्त कविताएं। और एक राजस्थानी बाल कथाओं की किताब आई हुई है च्युइंगम। ये मानसी शर्मा की ये किताबें हैं। और अब ये एक और बात बताना चाहता हूं मैं, केवल ये लेखन और पढ़ाई में नहीं है, ये अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूली लाइफ में, डांस में भी और नाटकों में भी बहुत आगे रही है। कॉलेज में तो कई बार कही भी देते थे कि पापा प्रिंसिपल सर या हमारे जो कल्चर एक्टिविटी वाले जो सर है ना, वो जब भी शुरू करते हैं प्रोग्राम तो कहते हैं मानसी शर्मा का तो नाम लिख लो भाई। और लीड रोल मिलता है किसी भी नाटक में और किसी भी कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगता है। जब ये नर्सरी में थी तब भी मेरा जाना हुआ एनपीएस स्कूल के अंदर। मैंने देखा वो मानसी छोटी सी, यानी नर्सरी का बच्चा कितना बड़ा होता है, यही 5-4 साल का। तो वो मैंने वहाँ बात की मैडम से, वहाँ आर नागपाल मैडम जी थी वहाँ पर। उन्होंने बताया भी 100 बच्चों की लीडरशिप कर रही है मानसी। यानी कुल बच्चे जो है डांस में 101 बच्चे थे और वो डांस में वो आगे लीडरशिप कर रही थी मानसी। तो बहुत गर्व भी होता है। ये बहुत अच्छी चीज है। भी स्कूल में भी बच्चों की प्रतिभा को वो पहचानते हैं। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। स्कूली लाइफ में, बचपन में जो मोटिवेशन मिलता है तो पूरे जीवन भर काम आता है। ये कॉलेज में भी कई नाटकों में मैंने देखा, इतने भावुक, इतने जबरदस्त नाटक किए मानसी ने रेयान कॉलेज में। और वहाँ संतोष राज पुरोहित जी जो है प्रिंसिपल साहब, युवा प्रिंसिपल, और बहुत ही ऊर्जावान और बड़े मिलनसार, वो बहुत मोटिवेट करते हैं और जिक्र भी करते हैं। कई बार मिलते हैं तो कहे मानसी से भी मिलवाओ आप, उसकी कोई नई किताब आई है तो भी दो आप। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये ऐसे इस तरह से हम बच्चों का हौसला बढ़ाएं, हम बच्चों की बात करें, हम बच्चों से बात करें। अब जैसे कविताएं लिखी हैं तो हिंदी बाल कविताएं जो है, इसमें जो किताब है पांडुलिपि, ये पक्षियों के बाल गीत, ये पांडुलिपि। और राजस्थान साहित्य अकेडमी जो है, और वो बहुत बड़ी बात है कि अभी एक विज्ञप्ति भी जारी हुई है जिसमें 30 अप्रैल तक पांडुलिपियां भेजनी है। जिन्होंने नहीं भेजी है, जिनको सहयोग पहले नहीं मिला है, वो पांडुलिपि भेजी है। जिनकी 5 किताबें अभी तक हिंदी में प्रकाशित नहीं हुई है और राजस्थान के निवासी हैं तो वो भेज सकते हैं।
तो वहाँ दुल्ला राम जी का भी बहुत बहुत आभार। और एकेडमी, राजस्थान साहित्य अकादमी जो सचिव महोदय डॉक्टर बसंत सिंह जी सोलंकी, ये भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, भी अच्छे काम का प्रचार करें, भी पांडुलिपियाँ भिजवाएं। मैं भी मित्रों को कहता रहता हूँ, अभी मस्तान सिंह को भी फोन करके कहा भी भिजवाएं पांडुलिपि, और नरेश महन जी को भी मैंने कहा भी आप सहयोग के लिए वो किताब भी भिजवाएं अपनी। तो ये बहुत जरूरी है, हमें एक दूसरे का इस तरह का सहयोग करें, बताएं। तो ये है पक्षियों के बाल गीत। तो 29 बाल गीत है इस पांडुलिपि में, और मैं ये सोच रहा था कौन सा गीत प्रस्तुत करूं। ये सारे गीत एक से बढ़कर एक है, लेकिन एक सीमा तो होती है कार्यक्रम की, है ना। तो मैं समझता हूँ कि कुछ नई नई बातें जो हमें खुद को पता नहीं होती, वो चीजें बाल गीत में अगर पढ़ने को मिले। और बाल गीत लिखा कैसे जाता है भी, अध्ययन भी करता है रचनाकार, कोई इधर उधर कुछ पढ़ता भी है, कुछ गाइडलाइन भी लेता है ना। तो ये मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है, शब्दों का तालमेल, सहज सरल शब्दों बाल गीतों में बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें समाहित करके कोई किताब बढ़िया पांडुलिपि तैयार होती है, फिर किताब के रूप में हमारे सामने आती है। तो ये जो बाल गीत जो हैं बच्चों के, यानी पक्षियों के बाल गीत बच्चों के लिए, तो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि ज्यादा फिर बात करना है, फिर वो मजे वाली बात नहीं। ज्यादा तो मैं कई बार कहता भी, ज्यादा तो बादाम भी नुकसान करते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ अलग अलग जो पक्षी हैं, उनमें 29 पक्षियों पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको 5-4 पक्षियों के, 5-7 पक्षियों के जो बाल गीत हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सबसे पहला जो है बाल गीत मानसी शर्मा का गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है नाम, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है नाम, और स्वभाव से बेहद शर्मीला और सघन घास है धाम, और पंख हैं काले भूरे सलेटी, शरीर का रंग है भूरा, और दिन में घास और झाड़ी में खुद को छुपाए पूरा, और हुक जैसी यह ध्वनि करता हुकना भी है नाम, लंबी गर्दन लंबी टांगे नर का रंग बादाम, और ज्वार बाजरा सांप छिपकली टिड्डे बेर फल खाए, थार के वातावरण में कुछ दिन बिन पानी रह जाए, तेज नजर और सुनने की शक्ति इनमें बेशुमार, और 8 से 15 किलो वजनी नर में होता भार, लगभग 120 सेमी नर की है लंबाई, सिर पर काले रंग की टोपी फुलाने की शक्ति पाई, गोडावण का होता लगभग 20 वर्ष का काल, उड़ने वाला विश्व का भारी अंडा हर एक साल, और पीली चोंच और पीले पंजे प्राणी सर्वाहारी, और केंद्र सरकार ने किया था इस पर डाक टिकट भी जारी, और मादा होती नर से छोटी झट लेंगे पहचान, शिकार पर 10 साल जेल है दंड का भी प्रावधान, शिकार पर 10 साल जेल है दंड का भी प्रावधान। तो भाई गोडावण जो है हमारा राज्य पक्षी भी है, और इसमें पहला बाल गीत जो है गोडावण पर है। और कितनी बातें ये किताबों से, गूगल से, नेट से, मित्रों से ये इतनी जानकारियां मिलती हैं, फिर गीत में सम्मिलित होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब दूसरा गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, गरुड़। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी पाया है सम्मान, और ये पक्षी चालाक बहुत है और है बुद्धिमान, चीलबाज से बड़ा होता है, चीलबाज से बड़ा होता है, गिद्ध से छोटा आकार, और बाज चील सा दिखता है ये सांप इनका आहार, और चोंच चील से बड़ी होती है पक्षियों में राजा, विष्णु का वाहन यह होता खाता मांस ताजा, गरुड़ पक्षी उड़ सकता है हजारों फीट ऊंचाई, नजरें इनकी बहुत तेज हैं देशी कार दिखाई, और मादा गरुड़ सेती है अंडे 35 दिन लगातार, और मुर्दाखोर नहीं होता है खुद करता है शिकार, मुर्दाखोर नहीं होता है खुद करता है शिकार, यानी ये मरे हुए जानवर नहीं खाता गरुड़, ये अपना शिकार खुद करता है। और सांप जो है, नाग, ये इनका प्रिय भोजन है। तो ये नई नई चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। अब आप देखिए, मैं कुछ नाम बोल दूं। गोडावण का परिचय देती सुंदर रचना, सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं भी बहुत बहुत बधाई, और मानसी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, योगीराज जी योगी, क्या बात है। कोटा से हमारे युवा रचनाकार, और नवनीत राय रुचिर, सोजत पाली से भाई साहब की जय हो, क्या बात है। और नीना सिंह सोलंकी भोपाल से कह रही हैं जी बिल्कुल सही कहा, और नीना जी को भी बहुत बहुत बधाई।